नमस्कार प्रिय छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल पे में। और चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहला बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से मतलब है पहला दूसरा कोई भी नाम दिया हो इससे मतलब नहीं है कि मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है, तो बहुत ही सरल भाषा में समझिए कि मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह का किसी कारक जैसे वायु, जल या मनुष्य की क्रियाओं द्वारा एक स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना, जिसे मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाए, मृदा अपरदन कहलाता है। तो आपको सीधा सा समझना है, अपने भाषा में लिख देना है कि मृदा अपरदन का मतलब क्या है। तो मृदा अपरदन का आशय है कि मृदा की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी, ठीक है ना, मृदा यानी जमीन की जो ऊपरी सतह है उसे हम मृदा कहते हैं। तो मृदा अपरदन, मृदा का मतलब होता है जमीन की ऊपरी सतह का, अपरदन मतलब कटाव, यानी कटकर, यानी पानी द्वारा कटकर बह जाना, ठीक है, या मनुष्य की क्रियाओं द्वारा क्या हो जाना, खत्म हो जाना ऊपरी भाग का, ठीक है, या वायु द्वारा कटकर बह जाना, ठीक है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि मृदा अपरदन का मतलब है कि जमीन की ऊपरी उपजाऊ सतह का नष्ट होना, ठीक है। अर्थात ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देखिए, मृदा की ऊपरी उपजाऊ सतह का किसी कारक जैसे वायु, जल या मनुष्य की क्रियाओं द्वारा एक स्थान से अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना, जिसे मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है, मृदा अपरदन कहलाते हैं। आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मृदा अपरदन का आशय यह है कि जमीन की ऊपरी उपजाऊ सतह का एक स्थान से दूसरे स्थान तक कटाव होना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल द्वारा बह जाना या नष्ट हो जाना, ठीक है, यह मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक। अब अपरदन को रोकने और कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। तो इसके तरीके भी ये ज़्यादा नहीं पूछता, मृदा अपरदन ही पूछता है कि मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। तो ये परिभाषा आप देख सकते हैं, और जैसे मैंने समझाया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है। आपके बुक में है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप तैयार कर लें, ठीक है। तो पृथ्वी का तापमान प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करता है। तो आप सबको पता होगा कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 की मात्रा बढ़ती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि पृथ्वी का तापमान प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर निर्भर करता है। यह गैस एक निश्चित सीमा तक उपस्थित होने पर सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने देती है तथा पृथ्वी से इसकी ऊष्मा को पुनः वापस जाने भी देती है, लेकिन इस गैस का मोटा आवरण पृथ्वी से लौटने वाली इस ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के उस क्षेत्र विशेष का तापमान बढ़ा देता है। यह क्रिया उस ग्रीन हाउस के समान है जिसका शीशा सूर्य के प्रकाश को तो अंदर आने देता है लेकिन उसकी गर्मी को वापस बाहर जाने से रोकता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 का आवरण भी ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, द्विपरमाणविक ऑक्सीजन और त्रिपरमाणविक ऑक्सीजन, ठीक है। तो द्विपरमाणविक में O2 लिखा रहेगा और त्रिपरमाणविक ऑक्सीजन ओजोन में O3 लिखा रहेगा, ठीक है। सामान्य ऑक्सीजन अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है, यानी सामान्य ऑक्सीजन अणु के जो विपरीत ओजोन जो होता है वो विषैला होता है ज़्यादा, ठीक है ना। O3 क्या होता है, विषैला होता है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं आपको हर सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्रमशः कराता रहूँगा आपके वार्षिक एग्जाम की डेट से। जय हिंद, वंदे मातरम।